दोस्तों आपका सबका स्टूडियो में बहुत स्वागत। हम कुछ बातें करने वाली हैं यादों की। संजीव जी, सबसे पहले तो एक याद है, मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं और उसके बारे में आपको क्या याद आता है, तो आइए देखते हैं एक तस्वीर। चलिए दिखाइए फोटो जी। अच्छा मुझे याद आ रहा है, ये हम लोगों का सबसे पहला शूट था जी। हुआ ये था कि आपके पास एक कैमरा था और हम मिले थे अभिजीत सरकार के जो एकेडमी है उसमें आप डांस सिखाते थे और आपने बोला कि मैं रेडियो स्टेशन पे काम करता हूँ, तो मैं आपके रेडियो स्टेशन पे आया था और हम दोनों को ये महसूस हुआ कि हम दोनों ही फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो उस समय क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि आपके पास एक गाना था, गंदा है पर धंधा है ये। नहीं, वो आपके करेक्टर में सूट कर रहा था। अच्छा उस टाइम पे जो आपका जो एक्टिंग का एक स्किल था जो आपको नहीं पता था कि मैं कर सकता हूँ। एंड उस टाइम पे मुझे जो याद आ रहा है कि उस टाइम पे आपको म्यूजिक बनाने का शौक था, आपको एक्टिंग करने का थोड़ा थोड़ा शौक थोड़ा था एंड तो आता नहीं था ज्यादा। तो हमारा कुछ वीकेंड को लेके प्लान बना था कि चलो कुछ करते हैं। सैटरडे या संडे को हमने ये एक दिन में शूट किया था गाना। मुझे जो याद है इस गाने के बारे में, उस दिन ऐश्वर्या निधि जी का एक इवेंट था। हाँ उनका था ना, वो क्या नाम है जो उन्होंने गंधारी इसमें वो इंडिया से वो अरविंद गौड़ आए हुए थे। हाँ, और स्टार्टिंग क्या था, विजय जोगिया ने सिंगिंग की थी वहां पे। करेक्ट। तो आई रिमेम्बर, तो हमें वहां पे जाना था। उससे पहले हमने प्लान किया था चलो कि निकल जाते हैं, जस्ट दिन में शूट करके क्या बनाते हैं। करेक्ट। तो ये उस दिन की शूटिंग थी और ये मुझे अभी तक याद है कि उसका जो एंड था शूटिंग का, वो किसी के घर में हम लोग जाके शूट कर रहे थे। हाँ, और वहाँ मुकेश लोहारिया करके। तो फिर कुछ वहाँ लड़के थे, उन्होंने हमारी कार पे पत्थर फेंके थे और वो कुछ डैमेज हुआ था। खैर वो एक अलग बात। उनको सच में लगा था, मींस कहने का मतलब फील था कि सच में लगा था गैंगस्टर है बिकॉज के हाथ में गन थी और सिगार था मुंह के बीच में। और वो लोग थे वो लोग थे जहाँ से आए थे, वॉर जोन से आए थे। तो उनको लगा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने दूर जाके हमारी कार पे पत्थर फेंके थे। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, याद है। तो उस शूटिंग में मुझे याद है कि हमने काफी छोटी छोटी जगह पे हम गए थे। हाँ, हमने कई जगह पे, क्योंकि हम लोग पहला प्रोडक्शन था और मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं बन क्या रहा है। मुझे एक्टिंग का भी अंदाजा ज्यादा नहीं था। तो गाना लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था और डायरेक्ट कर रहे थे हमारे वरुण तिवारी, तो अच्छा लगा। और जो शूट हुआ और उसी दिन तुमने इसको एडिट भी किया। हाँ, सेम डे एडिट था और नेक्स्ट डे आपने देख भी लिया था। यू आर वेरी सरप्राइज। और यूट्यूब पे चढ़ा दिया नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फन कि उस टाइम पे सोर्सेज बहुत कम थे, बहुत कम थे और टीम नहीं बनती थी। मेरे ख्याल से वो गाना इसलिए बना था कि अपने टीम वाले बंदे को आपको बताना कि हम ये कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं। दैट इज द ओनली एक्सपेरिमेंटल। और मुझे अभी तक याद है कि हम लोगों में इतना उत्साह था कि हम लोग टाइम से पहले सब मिल गए थे, कार में बैठे, शूटिंग शुरू की और पूरा दिन हमने उसमें लगाया। और शाम को हम गए थे वहाँ हर्स्टविल में, जिनका शो हर्स्टविल में था। यस, हर्स्टविल में था। और वो हम लोग ऊपर से, मैं ऊपर बैठ के कैमरा ऑपरेट किया था। मुझे उस दिन का याद है, गंधारी का बहुत अच्छा शो था वो। ऐश्वर्या निधि तो बहुत ही सिडनी के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और अभी बाहर अमेरिका कनाडा में है। अच्छा, अमेरिका में लॉस एंजल्स में शी इज डूइंग वेरी गुड इन हॉलीवुड, बॉलीवुड और सारे जगह। उस टाइम पे भाटिया साहब को नहीं मालूम था कि हम ये शूट कर रहे हैं। उस समय मैं आपको नहीं जानता था। हाँ, लेकिन इनको जानता जरूर था, पर ये कांटेक्ट में नहीं थे जी। और जब मैंने ये बनने के बाद ये जब प्रोग्राम देखा तो मुझे एक्चुअल में बहुत पसंद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें खास करके वो कैरेक्टर मैंने भूल पा रहा जो एस्केप करता है, गैंगस्टर, बुढ़ा आदमी का रोल जो करता है, उसका बड़ा एक्सीलेंट रोल था। उनका नाम क्या था? स्ट्रेथफील्ड में रहते थे। यस, ही इज अ टीचर। अच्छा, अमरदीप सिंह शायद। नहीं, वो अंकल थे जो। हाँ, मैं तो भूल गया था। वो गुप्ता साहब, ही केम फ्रॉम इंडिया। और याद है वो उनका वो कचौड़ी का भी एक वो था, बिजनेस करते थे वो। हाँ,
तो वो कभी मेरे पास रेडियो स्टेशन आते होते थे प्रोग्राम करने के लिए, एंड आई रिमेम्बर कि पोइम्स के साथ कुछ आते थे, और उनकी बेटी भी मेरे से डांस सीखती थी और वहाँ पे प्रोग्राम के लिए आते थे। मुझे इसकी लोकेशन अच्छी लगी जहाँ भी आपने शूट किया, और उसके बाद वो जो फॉलो कर रहा था आदमी, उसका भी रोल अच्छा था। मैं कह रहा हूँ रोल ही बड़ा जबरदस्त था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कह रहा है। एक स्पेशल पार्टी था, मुझे याद है कि एक हमने सीन लिया था जिसके अंदर पीछे पूरा सन है एंड ये सिगार ले रहे हैं, और वैसा सीन आज डजंट थिंक सो कि फिर से शूट हो पाए करते हुए। टाइमिंग बड़ा अच्छा था उसका, शाम को वो लास्ट शॉट था, लास्ट शॉट उस दिन का। और वो जो उसकी रिदम थी ना गाने की, वो उसको बड़ा सूट करती थी, उसको मतलब जो प्रेजेंटेशन थी उसके साथ बड़ा अच्छा क्लिक था उसको। एडिटिंग पार्ट उसका अच्छा था, लेकिन ये इसके पीछे कहानी एक ये है कि हम चोरी चोरी छुपके शूटिंग्स करते थे, क्योंकि डर था कि किसी को पता ना लगे। इसकी वजह ये थी कि मना किया गया था कि भाई देखो, यहाँ पर आपको रेडियो पे कंसंट्रेट करना है और फिल्मों पे नहीं करना है। हाँ, कहीं ध्यान न भटक जाए। क्योंकि आप लोग दोनों रेडियो से रिलेटेड फिल्म मैंने बाद में ज्वाइन किया आपके कहने पे, जहाँ उसके बाद आपकी एंट्री हो गई करते हुए, एंड यू डन लॉट ऑफ शोज, काफी सारे शोज किए हमने। एवरी थर्सडे करते थे शायद आप शो, ट्यूसडे थर्सडे। एंड और मुझे याद है कि मैं उस दिनों करनेल में काम करता था, वो जो काल्टेक्स की रिफाइनरी है, और वहां से मैं पैरामेटा में जहाँ आपका स्टूडियो है वहां पहुंचता था। कई बार मैं पहुंचता था तो आप लोग कह रहे होते थे बस आज का प्रोग्राम अभी समाप्त करते हैं, तब मेरी एंट्री होती थी। जी, मेरे को अच्छी तरह याद है क्योंकि एवरीडे प्रोग्राम होता था, शामा पै गई। अच्छा, प्रोग्राम का नाम। तो वो आप दोनों करते थे? मेरे साथ जो आप करते थे वो 2 से 5 बजे तक शायद करते थे। 3 से 5 और उसमें 3 से 6 होता था, लेकिन बीच में एक न्यूज सेक्शन आता था। आप देते थे गाने बल्ले बल्ले बल्ले, और मैं जो है पुराने गाने पेश करता था। नए विद पुराने का मिक्सचर होता था। वरुण का एक डायलॉग हुआ करता था, मौजा भी लेनी है गड्डियां भी लेनी है, कुछ इस टाइप का। मौजा भी लेनी है गड्डियां भी लेनी है। मेरा पहले शुरुआत होती थी, दुश्मनी लाख सही रिश्ते निभाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते करते हुए हम शुरुआत वहां से करते थे। और शामा पै गई यहाँ प्रोग्राम था, एंड वी मेक लॉट ऑफ फन। और हमें फोन भी बड़े आने शुरू हो गए थे जी, और मैं हैरान होता था कि नए गाने लाइक करने वालों में कुछ पुराने गाने भी पसंद करते थे लोग, और खास करके एक रेस्टोरेंट से बहुत हमें रिक्वेस्ट आती थी। हाँ यस, आपको एकदम याद दिला रहे, पुरानी बातें यही चीज है। वो एश चेसवुड में होता था, स्पेशली दे इनवाइटेड अस फॉर डिनर। एंड अच्छी बात क्या थी, ऐसा लगता था कि ये लोग हमारा 24 घंटे रेडियो सुनते हैं, बिकॉज आई गॉट अ कॉल रात को 3 बजे ये गाना लगा दो, एंड रात को 2 बजे ये गाना लगा दो, तो इट्स मीन्स कि पीपल लोग सुन रहे हैं। तो उस जमाने के अंदर स्पेशली, अभी बहुत इजी हो गया है क्योंकि अभी की डेट में एप्स आ गई हैं, इंटरनेट का टाइम आ चुका है, लेकिन तब एक बॉक्स में रेडियो होता था करते हुए। हमारा फोकस वीडियो की तरफ होता था करते हुए। मेरा ख्याल है 2000 कितने की बात हो? 2005 की बात। 6 की शायद नहीं, आप कर रहे हो अर्ली 6, और ये कौन से, अब मैंने फोटो दिखाई है, ये 2005 दिसंबर की बात है, एंड 2005 का एंड ऑफ जनवरी स्टार्टेड अप, उस टाइम के आसपास की बात है। तभी बस वो नटराज एकेडमी शुरू हुई थी। जी, और हमने वहाँ ज्वाइन किया था, और फिर देखा कि डांस सिखाते हो। हाँ, तो वो काफी सारी बातें। दोस्तों, ये प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हम कुछ अपनी ये तस्वीर, हर तस्वीर एक कहानी जौन सी है, हर तस्वीर में कहानी होती है, और मेरी कहानियां बहुत सारी संजीव जी के साथ, भाटिया साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ यादें याद की जाए, ताजा की जाए। तो ये हम अपनी यादों को एक जगह पुरोने के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो सी चीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी यादों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी भी कोई यादें हैं तो डेफिनेटली आप भी आ सकते हैं हमारे साथ। आई एग्री विद यू। जो मतलब है, ऐसे आदमी ख्यालों में बैठा रहता है, लेकिन अगर एक फोटो देख ले तो बड़ा पीछे चला जाता है उन यादों में। देखिए, जमाना था कितनी सारी बातें निकल कि लोगों से पूछते थे कि अगर आपके घर में आज आग लग जाए जी, तो आप सबसे पहले क्या उठा के भागोगे जी? तो कहते थे हम अपनी एल्बम लेके भागते हैं। क्यों? कि उस एल्बम से उनकी यादें जुड़ी हुई, और ये तस्वीर से हमारी यादें जुड़ी हैं, जिसके बारे में आज हम कितनी बातें कर सकें। जी,
तो दोस्तों अगली तस्वीर के साथ मैं हाजिर होता हूँ। वरुण तिवारी, मेरे साथ संजीव जी और भाटिया जी। इसी के साथ अगली तस्वीर आपके पास आएगी और इसी के साथ इससे हम इजाजत देते हैं। मिलते हैं अगली तस्वीर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।